तो दोस्तों, मैं विकास आपके अपने YouTube चैनल विकास ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग एक शानदार, जानदार और एक जबरदस्त सेशन देखते हैं जो कि होगी क्लास 11 के ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चनों पर आधारित। और यहाँ पर हम लोग जो भी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे वो है आर.एस. अग्रवाल के किताब पर आधारित होगी। तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है उसको भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, सॉल्व करने के लिए बोल रहा है। क्या होता है यहाँ पे कि cos 9 डिग्री प्लस sin 9 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 9 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री इक्वल टू कितना लाना है कि tan 54 डिग्री लाना है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो छोटा चीज होता है उससे बड़ा चीज नहीं जाया जा सकता है। बोलने का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि 54 से 9 डिग्री आया जा सकता है, लेकिन 9 से 54 डिग्री नहीं आया जा सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि आरएचएस को ले लेते हैं। ठीक है, चलिए लेट आरएचएस। आरएचएस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 54 डिग्री, tan 54 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि 54 डिग्री को हम लोग किसमें तोड़ देते हैं। ठीक है, तोड़ेंगे किसमें हम लोग, देखिए कितना डिग्री लाना है, 9 डिग्री ना। तो 9 डिग्री से माइनस कर दीजिए, 54 में 9 डिग्री को माइनस कीजिएगा तो 45 डिग्री आ जाएगा। तो 45 और 9 डिग्री को एक साथ रखेंगे तो क्या 54 होगा ना। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम लोग, वी नो दैट, चलिए फॉर्मूला में रखते हैं हम, वी नो दैट। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan a प्लस बी। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, ये हो जाता है, कुछ नहीं करना है, tan a और यहाँ पे क्या हो जाएगा tan b, और जो साइन है उसको यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, और नीचे में 1 और जो साइन है इसका ऑपोजिट साइन, और दोनों को एक साथ इनटू में रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा tan a इंटू tan b। यहाँ तक ठीक है। चलिए अब फॉर्मूला में रख देते हैं। चलिए तो एंगल एंगल ए का मतलब 45 डिग्री, एंगल बी का मतलब कितना होता है 9 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल ए के जगह पे कितना रख देंगे, 45 डिग्री को रख देंगे। ठीक है, और ये एंगल बी के जगह पे कितना डिग्री रखेंगे, 9 डिग्री को रखेंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस यहाँ पे क्या होगा, इंटू में चला जाएगा tan 45 डिग्री इंटू कितना होगा tan 9 डिग्री। यहाँ तक समझ में आ गया सबको। चलिए अब इसको 45 का वैल्यू कितना होता है, tan 45 का वैल्यू 1। ठीक है, ये तो जस्ट ऐसे ही रहेगा tan 9 डिग्री, और ये 1 माइनस, देखिए 1 इंटू कितना होगा, ये हो जाएगा आपका tan 9 डिग्री। चलिए यहाँ तक पहुंचे सब हम लोग। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ देते हैं, कॉस और साइन में तोड़ देते हैं। ठीक है, तब ना आएगा हम लोग के पास में कॉस और साइन, तो 1 का तो 1 ही रहेगा ना। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ते हैं। चलिए तो क्या होता है, साइन 9 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस, ये क्या हो जाएगा 9 डिग्री, यहां से भी वही रहेगा 1 माइनस कितना होगा साइन 9 डिग्री, और ये कॉस 9 डिग्री। अब बोलेगा सर ये कॉस और साइन में कैसे ले आते हैं, तो भाई एक फॉर्मूला होता है टेन थीटा इक्वल टू, ठीक है, क्या होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, और थीटा की जगह पे कितना है 9 डिग्री। चलिए चलिए इसको यहाँ पे लिख देते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलिए अब एलसीएम ले लेते हैं ना हम लोग यहाँ से, ठीक है ना। तो जब एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा cos 9 डिग्री, तो ये हो जाता है cos 9 डिग्री, है ना। तो ये 1 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा cos 9 डिग्री, और ये प्लस साइन 9 डिग्री, जस्ट वही रह जाएगा ना, डिवाइडेड बाई, देखिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा cos 9 डिग्री, यहाँ से एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम लेना तो सभी को ही पता है ना, ठीक है, तो वो तो दिक्कत नहीं होगा किसी को। cos यहाँ से 9 डिग्री, ठीक है, और ये वाला कितना हो जाएगा sin 9 डिग्री। देखिए cos 9 डिग्री और cos 9 डिग्री यहाँ से कट जाएगा, तो कितना रिमाइंडर में बच जाएगा cos 9 डिग्री प्लस sin 9 डिग्री डिवाइडेड बाई, यहाँ से होगा cos 9 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री। आ गया, सो दैट हो गया ना, प्रूव्ड हो गया ना। चलिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको हम लोग अलग कलर से लिख देते हैं ताकि सबको समझ में आ जाए। देखिए
ये हो जाता है हम लोग का रेड बॉक्स में, इसको कवर कर देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग का कुछ इसी टाइप से है, जो कि हम लोग इससे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, cos 8 डिग्री माइनस sin 8 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 8 डिग्री प्लस sin 8 डिग्री को हम लोग tan 37 डिग्री लाना है। कुछ भी नहीं करना है। फिर से 37 से 8 डिग्री आया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट आरएचएस में इसको ले लेते हैं tan 37 डिग्री। अब इसको तोड़िए सबसे पहले। अब एक बात यहाँ पे आता है कि बेस में ही तोड़ा जाता है, जिसका वैल्यू हम लोग को मालूम है उसी में तोड़ा जाता है। तो 8 डिग्री, देखिए एक होता है 30 डिग्री, एक हो जाएगा 45 डिग्री, एक हो जाएगा 60 और ये 90। तो हम लोग को एक ऐसा लेना है जिसमें कि जिसका वैल्यू भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तब जाकर के हम लोग को जब 10 को साइन और कॉस में जब तोड़ेंगे तो हम लोग आसानी से ये आ जाए। तो हम लोग का 1045 में होता है 1 डिग्री, 1 आता है आंसर। ठीक है, तो हम लोग क्या ले लेंगे, इसमें इसको ले लेते हैं। तो चलिए इसको क्या हो जाएगा यहाँ पे कि 1045 डिग्री में माइनस कर देते हैं 8 डिग्री। आई बात समझ में, तब ना 37 डिग्री आएगा। अब देखिए ये a माइनस बी का फॉर्मूला में चला जाएगा। तो वी नो दैट कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, ये 10a माइनस बी का फॉर्मूला में चला गया। जानते हैं ना ये फॉर्मूला, तो क्या होता है, ये 10a हो जाएगा यहाँ से, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10b। यहाँ पे माइनस का माइनस रह जाएगा, यहाँ तो 1 का 1 ही रह जाता है, और इसका ऑपोजिट साइन यहाँ पे लग जाएगा, और जो यहाँ पे माइनस में था वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटू में हो जाएगा। इतना तो बात सबको समझ में आता है ना। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एंगल ए का मतलब 45 डिग्री, एंगल बी का मतलब 8 डिग्री। तो एंगल ए का मतलब वहां पे कितना रख देंगे, 45 डिग्री रख देंगे, और एंगल बी के जगह पे 8 डिग्री को रख देते हैं। 1 माइनस यहाँ पे कितना होगा, 1045 डिग्री, और ये हो जाएगा 10 8 डिग्री। चलिए तो यहां से कितना होगा, 1045 का वैल्यू 1 माइनस ये क्या हो जाएगा 10 8 डिग्री, और यहां से 1 माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा 10 8 डिग्री। चलिए इसको तोड़ देते हैं हम, सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़िए इसको, तो क्या हो जाएगा साइन 8 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 8 डिग्री होगा ना। यहां से दोनों माइनस कैसे हो रहा है ऐसा, चलिए यहां से हम लोग का ये होगा ऐसे। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा साइन 8 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 8 डिग्री होगा ना। कुछ नहीं किए यहाँ पे, 10 को सिंपलेस्ट फॉर्म में किया गया है। ठीक है, ये जानते हैं ना, टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब बोलिएगा कि साइन में और कॉस में क्यों तोड़ रहे, क्योंकि यहाँ पे साइन 8 डिग्री और कॉस 8 डिग्री में लाना है ना, इसलिए हम लोग इसको तोड़ दिए। ठीक है, चलिए अब क्या होगा, एलसीएम ले लेते हैं। कॉस इसके भी नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 और कॉस 8 डिग्री का एलसीएम कितना चला जाएगा, ये जाएगा कॉस 8 डिग्री। ठीक है, यहां से हो जाएगा कॉस 8 डिग्री माइनस ये क्या हो जाएगा साइन 8 डिग्री डिवाइडेड बाई, ये तो पता है एलसीएम लेना सबको पता है। ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, ये हमको भी मालूम है। ठीक है, ये काम हम लोग आसानी से कर सकते हैं। cos 8 डिग्री, देखिए cos 8 से cos 8 डिग्री कट गया। अब देखिए यहाँ पे क्या बच जाता है, cos 8 डिग्री माइनस ये क्या हो जाएगा साइन 8 डिग्री डिवाइड बाई, यहां से क्या हो जाएगा cos 8 डिग्री प्लस यहां से कितना हो जाएगा साइन 8 डिग्री। आई बात समझ में ना, आ गया ना, आया कि नहीं आया, आ गया होगा सर ना, आ गया, सो दैट कर दिए हम लोग। चलिए इसको हम लोग अब अलग कलर से अंडर बॉक्स कर देते हैं ताकि ये हाईलाइट हो जाए। ठीक है, ये रहा आपका आर एच, ये रहा आपका एल एच एस। ठीक है, एल एच एस है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बस फॉर्मूला को लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए तो लेट एलएचएस एलएचएस यहाँ पे क्या हो जाएगा कि cos फाइव प्लस थीटा इंटू
कॉस माइनस थीटा डिवाइडेड बाई, यहां से क्या हो जाएगा कॉस पाई माइनस थीटा। देखिए यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे इंटू होगा ये, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा ये इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा। चलिए ये एलएचएस है हम लोग सामने, यहाँ पे सारा कुछ फॉर्मूला ही ऐसे और कुछ नहीं है। तो क्या जानते हैं हम लोग, कॉस पाई मतलब 180, तो जबकि जब कभी भी 180 रहेगा तो कॉस ही रहेगा ना, और थीटा का यहाँ पे थीटा हो जाएगा। लेकिन ये कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है, 180 से ज्यादा पाई प्लस थीटा मतलब 180 से ज्यादा, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव, टेन और कॉट पॉजिटिव, बाद बाकी सब नेगेटिव, ठीक है। इनटू यहाँ पे क्या होगा कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा कॉस पाई माइनस थीटा, है ना। देखिए ये 180 है ना, तो ये तो कॉस का तो कॉस ही रहेगा, ये किसी में चेंजमेंट होगा नहीं, और थीटा का थीटा रह जाएगा। आई बात समझ आता है। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट जा रहा है, पाई माइनस थीटा 180 से कम, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाद बाकी सब नेगेटिव। अब समझ में आ गया सबको। चलिए अब यहाँ पे देखिए cos 90 90 है ना, तो cos का क्या हो जाएगा यहाँ से साइन हो जाएगा। बार बार हम बोल रहे हैं, अगर फॉर्मूला वाला सेशन को जा करके नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रिग्नोमेट्री आप लोग का 11 के लिए। और ट्रिग्नोमेट्री अगर या नहीं समझते हैं, नहीं बना पाते हैं, तो पूरा लेक्चर मेरा स्टार्टिंग से जा करके देखिए, बिल्कुल बेसिक लेवल से समझाया गया है, ठीक है, क्योंकि ये 12th में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो चलिए, तो cos 90, ठीक है, तो 90 है तो यहाँ पे cos का साइन हो जाएगा ना, 90 से ज्यादा, ठीक है, और ये यहाँ पे थीटा का थीटा ही रह जाएगा, ठीक है। लेकिन कौन सा क्वाड्रेंट 90 से ज्यादा जा रहा है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाद बाकी सब नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे cos है तो ये क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। आई बात समझ में आता है। अब बोलिएगा सर ये क्या किया कि कुछ भी समझ में नहीं आया। कुछ नहीं किया गया, बस फॉर्मूला में लिखा गया। देखिए यहाँ पे लिखते हैं क्या है, ये बस फॉर्मूला है, cos क्या हो जाएगा पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, देखिए 180 कब कब चेंज होता है, 90 डिग्री और 270 डिग्री में चेंज होता है। cos का साइन, साइन का cos, cot का tan, tan का cot, sec का cosec, cosec का sec। इतना बात समझ में आता है। 180 है तो cos का तो cos ही रह जाएगा, इतना तो बात पता है, और ये थीटा तो थीटा रह जाएगा, वो चेंजमेंट नहीं होता, ठीक है। लेकिन कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट है ना, 180 से ज्यादा जा रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सब नेगेटिव होता है, ठीक है। चलिए अब क्या होता है cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। यहां पे हम बताएं फॉर्मूला वाला सेशन में, cos cot sec जब कभी भी आएगा माइनस में एंगल, तो वो क्या होता है पॉजिटिव एंगल बनाता है। ये समझ में आता है। चलिए यहाँ पे क्या है cos, ये हो जाता है cos, क्या होगा यहाँ से पाई माइनस थीटा, तो 180 है ना, तो cos का तो cos ही रह जाएगा, और ये थीटा का थीटा रह जाएगा। लेकिन कौन सा क्वाड्रेंट 180 से कम, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाद बाकी सब नेगेटिव। लास्ट में क्या आ जाता है यहाँ पे cos, ये हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस थीटा। 90 आ गया ना, तो cos का क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। कौन सा क्वाड्रेंट 90 से ज्यादा, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, लेकिन ये क्या है cos है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा माइनस। है बात समझ में। चलिए हम लोग चाहे तो इसी जगह साबित हो गया क्वेश्चन, हो गया ना। देखिए cos cos कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा यहाँ पे, ये बच जाएगा। देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, ये कट गया ना दोनों, तो क्या बचेगा यहाँ से, ये बचेगा cos थीटा बाई माइनस साइन थीटा, आ गया इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, आ गया। सो दैट हो गया ना, प्रूव्ड हो गया। चलिए इसको हम लोग अलग कलर से लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। ये हो गया हम लोग का एचएस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन करने का जरूरत है। यहाँ पे कॉस नहीं होगा, ये साइन होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से साइन हो जाएगा,
है ना, और यहाँ पे ये 2 लग जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा टाइप कॉन्टेंटर साहब से थोड़ा सा हो गया है, ठीक है, तो करेक्शन कर लेते हैं हम लोग। चलिए लेट एलएचएस करते हैं हम लोग। लेट एलएचएस, यहाँ पर भी सारा फॉर्मूला ही दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है यहाँ पे। एलएचएस में कॉस थीटा, ठीक है, नीचे में क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा यहाँ से π/2 प्लस थीटा, ठीक है, प्लस साइन माइनस थीटा, और डिवाइडेड में कितना हो जाएगा यहाँ से साइन 180 प्लस थीटा, और ये माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 90 डिग्री प्लस थीटा डिवाइडेड बाई कॉट थीटा। अब इसमें सब फॉर्मूला है, सब फॉर्मूला कोई लिखना है यहाँ पे, है ना। देखिए कॉस थीटा तो कॉस थीटा यहाँ से रह जाएगा ना, कॉस थीटा का कॉस थीटा रह जाएगा ना। अब देखिए साइन 90 है ना, तो साइन का क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा, इतना तो पता है, और थीटा तो थीटा रह जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है। फॉर्मूला को याद करना बहुत ही इजी है, ठीक है। फॉर्मूला वाला सेशन नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिए, ठीक है, बहुत ही बेसिक तरीके से समझाया गया है। चलिए तो साइन 90 है ना यहाँ पे, तो 90 साइन 90 है तो कॉस हो जाएगा ना, 90 और 270 में तो चेंज होता है, तो साइन का कॉस हो जाएगा, थीटा का थीटा रह जाएगा, ठीक है। लेकिन कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है, 90 से ज्यादा, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव। देखिए ये साइन है ना, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या होता है, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा, पूरा फॉर्मूला खेले यहाँ पे। अब ये यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, साइन 180, 180 है तो साइन चेंजमेंट नहीं होगा, सिर्फ साइन में ही रह जाएगा, और थीटा तो थीटा रह जाएगा, ठीक है। 180 से ज्यादा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन 10 और कॉट पॉजिटिव, बाद बाकी सब नेगेटिव। आया बात समझ में, माइनस यहां से क्या होगा, 10 90 90 है ना, तो कोट बन जाएगा ये, और ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 90 से ज्यादा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन होता है, ये होता है साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाद बाकी सब नेगेटिव। तो ये क्या है यहाँ पे 10 है ना, तो ये नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट, कॉट थीटा, तो ये रह ही जाएगा, कॉट थीटा। आई बात समझ में। चलिए अब बोलिएगा कि ये आया कहां से। चलिए हम यहाँ पे फॉर्मूला को भी लिख देते हैं एक बार, फॉर्मूला को भी लिख देते हैं, ठीक है। साइन साइन π/2 प्लस थीटा, साइन 90 है ना, तो कॉस बन जाएगा ये, ठीक है, कॉस, और ये थीटा तो थीटा रहेगा। 90 से ज्यादा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, तो ये क्या है, साइन है ना, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब किसका था, साइन माइनस थीटा। यहाँ पे एक बात, क्या हो जाएगा, साइन माइनस थीटा, तो क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ठीक है। कॉस कॉट सेक अगर नेगेटिव रहता है तो वो पॉजिटिव बन जाता है एंगल में, लेकिन साइन कोसेक और कॉन 10 अगर रहेगा नेगेटिव एंगल तो वो नेगेटिव ही रहता है, ठीक है। चलिए यहां से थर्ड वाला फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग का था, ये क्या हो जाएगा, tan 90 प्लस थीटा, तो यहाँ पे 90 आ गया ना, तो 10 का कोट हो जाएगा, और थीटा तो थीटा रहेगा। लेकिन कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव, तो बाद बाकी सब नेगेटिव, तो ये क्या है यहाँ पे 10 है ना, तो ये नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। और कौन होता है यहाँ से, साइन, हाँ ये तो हो गया हम लोग के सामने में। चलिए अब ये साइन रह जाएगा इधर से, साइन 180 प्लस थीटा, देखो सब बता रहे होंगे, 180 है ना, तो चेंजमेंट तो नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा, थीटा का थीटा, ठीक है। लेकिन 180 से ज्यादा कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और पॉजिटिव, तो ये क्या है, साइन, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, नेगेटिव हो जाएगा। बस समझ में आता है, यही बस फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए तो ये कॉस कॉस कटेगा 1 होगा, ठीक है। साइन और साइन कटेगा, माइनस माइनस कटेगा, बचेगा +1, और माइनस देखिए, माइनस और माइनस क्या बनेगा, प्लस, कोट कोट कटेगा 1 हो जाएगा, आ गया 3।
आ गया ना। चलिए इसको भी हम लोग अलग कलर से लिख देते हैं। ठीक है, प्रूव्ड हो गया। और ये RHS भी आ गया हम लोग के सामने। ठीक है, बहुत ही इजी से, आसानी से और बहुत ही धीरे हम लोग सॉल्व किए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यहाँ पे हम लोग के सामने में फॉर्मूला आया हुआ है, फॉर्मूला को यहाँ पे रखा गया है, कुछ नहीं किया गया। ठीक है, चलिए लेट LHS करते हैं। लेट LHS यहाँ पे क्या है, RHS में कितना है 1 है। इसका मतलब सब कैंसल होगा, होगा ना, सब कैंसल होगा। तो चलिए LHS यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। साइन कितना हो जाएगा 180 प्लस थीटा इंटू कॉस 90 प्लस थीटा इंटू टेन 270 माइनस थीटा इंटू कॉट 370 माइनस थीटा। ठीक है, चलिए डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा साइन, है ना। थोड़ा लाइन टेढ़ा हो गया, इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। लाइन को स्ट्रेट करते हैं, थोड़ा कोशिश करता हूं स्ट्रेट करने का। ठीक है, स्ट्रेट हो गया अब तो। चलिए नीचे में क्या है, साइन साइन 360 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा इंटू कॉसेक माइनस थीटा इंटू साइन 270 प्लस थीटा। ठीक है, चलिए सब यहाँ पे फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला का ही बेसिस पे बनेगा। ध्यान दीजिएगा, साइन 180 से ज्यादा, 180 है ना, तो साइन का क्या रह जाएगा, साइन ही रहेगा। अब बोलिएगा सर आप फॉर्मूला इतना इजी कैसे याद कर लिए। हम भी वही किए हैं जो हम आप लोग को क्या बोल रहे हैं, बता रहे हैं। कुछ नहीं करना है, सिंपल है फॉर्मूला। ठीक है, 180 है ना, साइन 180 है तो साइन का साइन रह जाएगा, थीटा थीटा रह जाएगा। कौन सा क्वाड्रेंट, 180 से ज्यादा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट कौन कौन पॉजिटिव, टेन और कॉट पॉजिटिव, तो बाद बाकी सब नेगेटिव। यहां तक समझ में आ गया बात। चलिए क्या होगा, कॉस 90 है ना, तो कॉस 90 है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा। साइन थीटा का थीटा रह जाएगा। अब यहाँ पे 90 से ज्यादा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस है पॉजिटिव, लेकिन यहाँ क्या है, कॉस है, तो क्या बन जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये क्या है, 10 270 है, 270 90 और 270 में चेंज होता है, तो 10 का क्या बन जाएगा, यहाँ पे कॉट बन जाएगा, कॉट, और ये थीटा। लेकिन ये देखने वाली बात, ये 270 से कम हो रहा है ना, 270 माइनस थीटा, यानी 270 से कम हो रहा है, 270 डिग्री से कम। कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट पॉजिटिव। ठीक है, तो ये है कौन है, 10 है ना, तो 10 का यहाँ पे 10 यानी कॉट ये पॉजिटिव हो जाएगा। आई बात समझ में यहाँ तक। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग इंटू। अब ये है कॉट, कॉट ध्यान दीजिएगा, कॉट है 360 है, तो कॉट का कॉट ही रह जाएगा, 360 में कोई चेंजमेंट नहीं होता, थीटा का थीटा रह जाएगा। ठीक है, लेकिन 360 से छोटा, 360 से छोटा कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है, देखिएगा 360 से छोटा। देखिए एक बात यहाँ पे समझाते हैं हम अभी, ये रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये होता है 0 to 90 डिग्री, ये कितना होता है 90 to 180 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 180 to 270 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा 270 डिग्री से 360 डिग्री। है बात समझ। तो 270, हाँ यहाँ पे कितना था हम लोग के सामने में, देखिए साइन 360 है ना, तो 360 में साइन चेंजमेंट नहीं होगा, तो साइन का साइन ही रह जाएगा। ठीक है, और ये थीटा का थीटा रह जाएगा, लेकिन ये माइनस या प्लस 360 है ना, तो 360 से कम, 360 से कम कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव, बाद बाकी सब नेगेटिव। चलिए यहां तक आगे इंटू, यहां देखिए कॉस 360, कॉस 360 है तो कॉस का कॉस ही रह जाएगा, चेंजमेंट नहीं होगा। लेकिन साइन में देखते हैं हम लोग अब। ठीक है, क्या होगा 360 से ज्यादा ना, यहां से देखिएगा 360 से ज्यादा कहां चला जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, देख रहे हैं
360 से ज्यादा, यहां तक तो 360 होता है ना फोर्थ क्वाड्रेंट में, लेकिन 360 से ज्यादा कहां पे चला जाएगा, फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है तो यहां पर भी पॉजिटिव हो जाएगा। है बात समझे? चलिए यहां पे क्या होगा, कॉसेक माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा, माइनस कॉसेक, एक सेकेंड, हाँ अब ये करेक्शन हो गया है। चलिए माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है, क्या हो जाएगा ये माइनस कॉसेक थीटा, कॉस कॉट सेक पॉजिटिव, बाद बाकी सब नेगेटिव। यहाँ पे क्या होगा, साइन 270, 270 साइन है तो ये क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा, और ये थीटा तो थीटा रह जाएगा, ठीक है। लेकिन 270 से ज्यादा, 270 से ज्यादा कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव, बाद बाकी सब नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या है, साइन है, साइन का यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। इतना बात समझ में आता है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे टोटल का टोटल ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। अभी हम समझाते हैं ये कैसे कटेगा वो, ठीक है, देखिएगा ध्यान से इस जगह पे। देखिए साइन, साइन तो साइन ही रह जाएगा ना, है ना। देखिए यहाँ का एक माइनस, यहाँ का दो माइनस, यहाँ का एक माइनस, यहाँ का दो माइनस, देख रहे हैं ये पूरा कट जाएगा। देखिए माइनस और माइनस कटा यहाँ से, और ये माइनस और ये माइनस दोनों कट गया, ठीक है। देखिए साइन और साइन दोनों रह जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक है, इंटू ये कॉट है ना, तो कॉट को देखिएगा हम लोग क्या, कॉट को कॉस बाई साइन लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, ठीक है। ठीक है, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे कॉट है ना, तो कॉट को फिर से हम लोग कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना सर। हाँ यहां तक इसका काम खत्म हो गया। देखिए यहाँ पे क्या है, साइन है ना, तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइन थीटा इंटू यहाँ पे क्या है, ये कॉस है, कॉस थीटा, ठीक है। ये क्या है, कॉसेक है, तो कॉसेक को 1 बाई साइन लिख सकते हैं, तो साइन कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और कॉस थीटा तो ये नीचे में ही रह जाएगा, ठीक है। देखिए साइन से साइन खत्म, ठीक है, कॉस से कॉस खत्म, ठीक है, और ये आपका कॉस से कॉस खत्म, ठीक है, और ये साइन से साइन खत्म, और ये साइन से साइन खत्म। कितना आ गया, 1 आया, आया ना, ठीक है, ये हो गया प्रूव्ड। कितना बात समझ में आ गया, बिल्कुल बेसिक से यहाँ पे समझाया गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज का सेशन को यहीं तक रखते हैं।